सोचिए अगर आप समुंदर के बीच एक छोटे से रोक पर फंस जाएं और आप वहां से नीचे भी नहीं उतर सकते क्योंकि व्हाइट शार्क आपका इंतजार कर रही है। आपके पास ना कोई बोट हो, ना कोई फोन हो, ना कोई इंसान हो जो आपकी मदद कर सके, सिर्फ एक छोटी सी रोक और एक जख्मी परिंदा और आपका दिमाग हो। सबसे डेंजरस बात, आप जिस रोक पर खड़े हो वो हमेशा के लिए वहाँ पे नहीं रहने वाली। जब पानी का दबाव ऊपर आएगा तो वो छोटी सी रोक पानी के अंदर चली जाएगी और आपके पास चंद ही मिनट्स होंगे डिसाइड करने के लिए कि आप शार्क के सामने पानी में जंप कर लें या तो वहाँ पे खड़े होकर डूबने का इंतजार करें। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है नैन्सी एडम से, जो मेडिकल स्टूडेंट की एक इंटेलिजेंट लड़की होती है। कुछ ही टाइम पहले नैन्सी की मदर की कैंसर की वजह से डेथ हो गई, जिसकी वजह से नैन्सी बहुत ज्यादा इमोशनली शॉक में चल रही है। नैन्सी की मॉम जब नैन्सी को एक्सपेक्ट कर रही थी तभी वो इस बीच पर आई थी, इसीलिए नैन्सी डिसाइड करती है कि वो इस बीच पर जाएगी और वहाँ पे जाके सर्फिंग करेगी क्योंकि उसकी मॉम को सर्फिंग करना बहुत पसंद था। इसीलिए वो अपनी मॉम की यादें ताज़ा करने के लिए ट्रिप प्लान करती है और फिर नैन्सी एक लोकल ड्राइवर के साथ उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। वो ड्राइवर यहीं का रहने वाला था, इसलिए वो सारी लोकेशन जानता था। वो नैन्सी को जंगल के रास्ते से उस लोकेशन तक पहुंचा देता है। वो नैन्सी को बीच पर ड्रॉप करता है। बीच बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वो नैन्सी से पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। नैन्सी कहती है कि मैं एक लोकल ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। उसके बाद नैन्सी उस आदमी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वही आदमी नैन्सी को यहाँ तक के लेकर आया था। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा सुनसान होती है। नैन्सी के अलावा वहाँ पे 2 आदमी और होते हैं जो नैन्सी की तरह वहाँ पे सर्फिंग करने आए होते हैं। सर्फिंग का मतलब होता है सर्फ बोर्ड के जरिए समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के मजे लेना और नैन्सी भी इसीलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि वो एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी सर्फिंग बोर्ड अपने साथ लेकर आई थी। फिर नैन्सी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों का इंतजार करती है। जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तो सर्फिंग करने के लिए वहाँ पे चली जाती है। जब नैन्सी समुद्र में जाती है तो वो दोनों लड़के उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो नैन्सी से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। नैन्सी कहती है मैं अमेरिका से आई हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पे अमेरिकन बहुत कम आते हैं। नैन्सी पूछती है मुझे बीच की कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे नहीं पता। वो बताते हैं इस समुंदर में 2 लहरें ऐसी हैं जो दिन में एक बार पूरी तरीके से डूब जाती हैं जब पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। और फिर वो इस बीच की खूबसूरती को फील करती है जो उसकी माँ ने कभी उसको बताया था। वहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें आने लगती हैं। उन तीनों को सर्फिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। काफी देर सर्फिंग करने के बाद वो किनारे पर आती है और अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है। फिर नैन्सी अपनी बहन को बीच दिखाती है और बताती है बीच वाकई उतना ही खूबसूरत है जितना मॉम ने बताया था। नैन्सी जब अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है तो उसके फादर आके मोबाइल ले लेते हैं और नैन्सी से पूछते हैं कि तुम वापस कब आ रही हो, क्योंकि नैन्सी के फादर ये बात जानते थे। नैन्सी ने ये ट्रिप सिर्फ सर्फिंग करने के लिए नहीं बल्कि अपनी मॉम की मेमोरीज को प्रोसेस करने के लिए करी है। और नैन्सी के फादर को ये बात पता चली होती है कि नैन्सी ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी है। वो नैन्सी को कहते हैं कि प्लीज तुम मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू कर लो, लेकिन नैन्सी मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम को कैंसर था और वो नहीं बच सकी, इसलिए नैन्सी का मेडिकल से भरोसा उठ गया है। दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन इमोशनली होने लगती है, इसीलिए नैन्सी कॉल कट करके चली जाती है। नैन्सी इस बीच पे से अभी जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि मैं एक बार सर्फिंग और करूंगी और यही उसका फैसला पूरी स्टोरी को एक डेंजरस रूप में बदल देता है। नैन्सी को सर्फिंग करते हुए पानी में कुछ फील होता है तो वो देखती है तो बहुत सारी डॉल्फिन्स होती हैं जो उसे बहुत अच्छी लगती हैं। वो उन डॉल्फिन्स का पीछा करते हुए पानी के बहुत आगे चली जाती है जिसपे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो देखती है कि आगे बहुत बड़ी वार्क शार्क मरी हुई होती है और उसके ऊपर बहुत सारे परिंदे होते हैं। वो सर्फिंग करना फिर से स्टार्ट कर देती है। सर्फिंग करते हुए उसकी बोट से कोई चीज टकराती है। वो डिसबैलेंस होकर पानी में गिरने लगती है। नैन्सी पानी की गहराइयों में गिर रही होती है लेकिन अचानक से उसे स्विमिंग आती है। वो ऊपर की तरफ आके अपनी बोट पर चढ़ने ही वाली होती है कि अचानक से उसे कोई चीज खींच लेती है पानी के अंदर और हम देखते हैं अचानक से पूरा पानी खूनम खून लाल हो जाता है। वो जैसे तैसे करके ऊपर आके वो मरी हुई डॉल्फिन की तरफ बढ़ती है क्योंकि उस वक्त उसके सबसे करीब वही होती है, लेकिन वो बड़ी व्हाइट शार्क उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो मुसलसल नैन्सी के पीछे आ रही होती है। नैन्सी फौरन मरी हुई डॉल्फिन के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी के पैर पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो बड़ी व्हाइट शार्क ने उसके पैर पे अटैक किया होता है जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका होता है। वो अपने पैर को एक कपड़े से कवर कर देती है कि मजीद ब्लड लूज ना हो। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर नैन्सी की नजर पड़ती है कि जो उसके साथ 2 लड़के सर्फिंग कर रहे थे वो जा रहे हैं। नैन्सी उन दोनों को बहुत ज्यादा आवाजें देती है लेकिन वो नैन्सी को नहीं देख पाते क्योंकि नैन्सी बहुत ज्यादा दूर
होती है। फिर वो दोनों लड़के अपनी जीप लेके वहाँ से चले जाते हैं और उससे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब इस भरे समुंदर में नैन्सी अकेली है और व्हाइट शार्क उसका इंतजार कर रही है और अगर वो किनारे तक जाने के लिए पानी में कूदी तो व्हाइट शार्क उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। फिर नैन्सी अपने चारों तरफ देखती है तो उसे एक चट्टान नजर आती है जो पानी से थोड़ी ऊपर निकली हुई होती है। फिर नैन्सी दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक रेड सिग्नल नजर आता है जो पानी में इसलिए लगाया जाता है ताकि पानी का लेवल पता चले, ताकि इमरजेंसी की सूरत में मदद मिल सके, और वो पानी में मोटी जंजीरों से बंधा हुआ होता है। फिर नैन्सी देखती है कि वो व्हाइट शार्क गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रही है। व्हाइट शार्क डॉल्फिन के ऊपर चढ़ जाती है जिसकी वजह से नैन्सी पानी में गिर जाती है। नैन्सी फौरन चट्टान की तरफ बढ़ती है क्योंकि नैन्सी के सबसे करीब वही चट्टान होती है। जैसे ही व्हाइट शार्क नैन्सी के करीब आने वाली होती है नैन्सी फौरन उस चट्टान पर चढ़ जाती है। नैन्सी देखती है कि उसके पास एक परिंदा बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि वही व्हाइट शार्क ने उसको भी डंक मारा होता है। नैन्सी को मुसलसल ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि उसका पैर बहुत ज्यादा घायल हुआ होता है। नैन्सी फौरन डिसाइड करती है कि मुझे अपने पैर को सीना होगा वरना व्हाइट शार्क मुसलसल मेरी तरफ बढ़ती रहेगी। नैन्सी अपने कान से एयरिंग उतार के अपने पैर को सीने लगती है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अब नैन्सी और वो परिंदा समुद्र में बिल्कुल अकेले होते हैं क्योंकि वो परिंदा भी नहीं उड़ सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल होता है। इसके बाद रात हो जाती है। नैन्सी के सामने ही उसकी सर्फिंग बोर्ड होती है तो नैन्सी डिसाइड करती है कि वो पानी में जाके अपनी बोर्ड लेकर आएगी। नैन्सी बोट लेने के लिए पानी में थोड़ी ही दूरी पर उतरी होती है कि अचानक से दूर से व्हाइट शार्क आ रही होती है जो उस पे हमला ही करने वाली होती है। नैन्सी फौरन से तैरते हुए चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। चट्टान के ऊपर चढ़ के वो देखती है कि उसके पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। सुबह ही होने वाली होती है कि नैन्सी की नजर पड़ती है कि किनारे पर एक शराबी आदमी सो रहा होता है। नैन्सी बहुत ज्यादा आवाजें लगाती है और कहती है कि हेल्प मी, मुझे मदद की जरूरत है। वो शराबी आदमी नैन्सी को देख लेता है क्योंकि नैन्सी जिस चट्टान पे खड़ी थी वो चट्टान किनारे से कुछ ही दूरी पर होती है। नैन्सी जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है प्लीज मेरे बैग में से मोबाइल निकाल के किसी हेल्पलाइन सेंटर को कॉल करके प्लीज हेल्प बुलवा लो। वो नैन्सी की बात सुन के उसके बैग तक जाता है और उसके बैग में से मोबाइल फोन और पैसे निकाल के चोरी करके जा ही रहा होता है कि उसकी नजर सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है और उसके दिल में लालच आ जाती है। जैसे ही वो पानी में कूदता है वैसे ही व्हाइट शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको बेरहमी से मार देती है। नैन्सी ये देख के पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और नैन्सी के पास सिर्फ 5 ही घंटे होते हैं क्योंकि 5 घंटे बाद पानी का लेवल ऊपर की तरफ आएगा और ये चट्टान पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगी। अब नैन्सी की किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों लड़के दोबारा से सर्फिंग करने इसी बीच पर आए होते हैं। अब नैन्सी उन लड़कों की तरफ इशारा करती है और कहती है प्लीज यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे बहुत बड़ी शार्क है। लेकिन वो लड़के कहते हैं परेशान नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। इतने ही व्हाइट शार्क पानी में से निकल के एक लड़के को बेरहमी से मार के खा जाती है। दूसरा लड़का फौरन से भागते हुए नैन्सी की तरफ आ रहा होता है क्योंकि उसे फौरन चट्टान पे चढ़ना होगा और वो चट्टान के ऊपर चढ़ने ही वाला होता है। इतने में व्हाइट शार्क आके उसको मार के पानी में ले जाती है। ये देखकर नैन्सी पूरी तरीके से टूट जाती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ आधा घंटा बचा था क्योंकि उसको इस आधे घंटे के अंदर चट्टान से उतर के पानी से बाहर जाना होगा वरना ये चट्टान पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगी। नैन्सी चारों तरफ देखती है तो वो शार्क उसकी चारों तरफ घूम रही होती है। अब नैन्सी की नजर हेलमेट पर पड़ती है। उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है जो कि वो लड़का पहना हुआ था। अब नैन्सी सोचती है कि अगर मैं पानी में जाके वो कैमरा लेकर आ जाऊं तो क्या पता वो रिकॉर्ड करके मेरी कुछ मदद मिल सके। इसीलिए नैन्सी फौरन पानी में छलांग मारती है। जैसे ही नैन्सी पानी में जाती है शार्क फौरन नैन्सी की तरफ बढ़ती है। नैन्सी फौरन से कैमरा लेके चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद अब वो बच सकती है। नैन्सी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। और वो कहती है मेरे पीछे बहुत बड़ी डॉल्फिन मरी हुई है और इस समुन्द्र में एक व्हाइट शार्क भी है। और वो कहती है आप परेशान नहीं होना, मैं इस समुन्द्र में अकेली नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है। फिर वो कैमरा उस परिंदे की तरफ कर देती है और वो कहती है डैड मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, आप परेशान नहीं होना, मैं समुद्र से बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी मॉम की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कैमरे को हेलमेट में करके किनारे तक फेंक देती है क्योंकि उसको लगता था कि क्या पता कोई ये वीडियो देख के मेरी मदद कर सके। और फिर नैन्सी उस परिंदे को अपनी छोटी सी बोट पे बिठा के बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुँच जाए क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। उसके बाद नैन्सी सोचती है कि मुझे किसी भी तरीके से रेड सिग्नल तक पहुँचना होगा वरना ये
चट्टान डूब जाएगी अगर पानी ऊपर तक आया तो। नैन्सी पानी में नहीं उतर सकती क्योंकि वो शार्क उसको खा जाएगी, इसलिए नैन्सी देखती है कि कुछ जेलीफिश पानी में ऊपर की तरफ आ रही हैं। नैन्सी जानती थी कि जेलीफिश के पास शार्क कभी भी नहीं जाती, इसलिए नैन्सी फैसला करती है कि वो जेलीफिश के बीच में से ही निकल के जाएगी रेड सिग्नल तक। नैन्सी कैलकुलेट करती है कि उसे रेड सिग्नल तक जाने में 30 सेकंड लगेंगे। अगर वो 30 सेकंड के अंदर अंदर जेलीफिश के बीच में से निकल के चली जाती है तो वो बच जाएगी। वो जैसे ही पानी में छलांग मारती है, शार्क उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब नैन्सी को 30 सेकंड के अंदर अंदर उधर तक पहुंचना होगा। शार्क उसके पास पहुंच जाती है। नैन्सी अपने आप को फौरन से जेलीफिशेस के बीच में फंसा लेती है और नैन्सी ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। जैसे ही शार्क जेलीफिशेस के पास पहुंचती है तो वो डंक मार के शार्क को भगा देती है। वो मौका देके फौरन से तैरती हुई रेड सिग्नल तक जाती है, लेकिन वो जैसे ही सीढ़ी पे पहला कदम रखती है, लोहा आके नीचे गिरता है जिससे नैन्सी पानी में गिर जाती है। अब वो शार्क उस पर अटैक करने वाली ही होती है। जैसे ही वो अटैक करती है, नैन्सी फौरन से वो लोहा उसके पेट में मार देती है और वो घायल हो जाती है। वो फौरन से रेड सिग्नल पर चढ़ जाती है, लेकिन इस बार शार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। शार्क गुस्से में आकर रेड सिग्नल को जोर जोर से मारने लगती है। वो जोर जोर से सिग्नल पर टक्कर मारने लगती है। नैन्सी डिसबैलेंस होने लगती है। फिर नैन्सी की नजर पड़ती है सामने बहुत सारा तेल पड़ा हुआ होता है। वो तेल डॉल्फिन के अंदर से निकला होता है। नैन्सी के दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं फेयर गन चला दूं। नैन्सी फौरन से फेयर गन चलाती है और पूरे पानी में आग लग जाती है। उस आग में शार्क भी जलने लगती है। शार्क फौरन से पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन वो जब बाहर निकलती है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। लेकिन इस बार शार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में सिग्नल को बुरी तरीके से हिला देती है, जिसकी वजह से नैन्सी उस सिग्नल के साथ ही पानी में गिर जाती है। नैन्सी पानी की गहराइयों में गिर रही होती है और वही शार्क उसके पीछे पड़ी हुई होती है, लेकिन नैन्सी देखती है कि नीचे बहुत बड़ी लोहे की रॉड निकली हुई है। नैन्सी जैसे ही उस रॉड पे गिरने वाली होती है, नैन्सी साइड में हो जाती है और वो लोहे की रॉड शार्क के पेट में घुस जाती है और वो लोहे की रॉड शार्क के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से शार्क उसी वक्त खत्म हो जाती है। नैन्सी जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंचती है तो वहाँ पे 2 लोग होते हैं जो उसको बचा लेते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने नैन्सी की वीडियो देख ली थी कैमरे के अंदर और वो अपने डैड को बुला के ले आया था, जिसकी वजह से नैन्सी बच जाती है। नैन्सी एंड तक लड़ती रही और हिम्मत नहीं छोड़ी तो बच गई। आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते, कमेंट करके जरूर बताइएगा।